नमस्कार। आज की कहानी शीर्षक है धोखेबाज। एक सामान्य ऑफिस में काम करने वाला चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी, उसका विवाह एक तीक्ष्ण बुद्धि की एक महिला के साथ हुआ। महिला अच्छी पढ़ने में होशियार थी। उसके साथ विवाह होने के साथ उसने कहा कि इतनी अच्छी पढ़ने में होशियार है, इसको घर गृहस्थी के काम में नहीं उलझा कर इसको इसकी बुद्धि के अनुसार इसको इसका प्रतिफल मिले, न तो सरकारी सेवा में नौकरी की तैयारी में इसको। उसने कहा तुम तैयारी करो, तुम्हारे जो भी खर्चा होगा मैं उठाऊंगा। तुम कैसे उसे उठाओगे? उस पत्नी ने उस पति को कहा। उसने कहा मैं मेरी तनख्वाह में से जो भी बचेगा वो दूंगा, और समय बचा तो उसमें दूसरा काम करके तुम्हें पढ़ूंगा। 6-7 साल तक उसने मेहनत करके अपनी पत्नी को पढ़ाया। आवश्यकता पड़ने पर कई जगह अच्छे खासे पैसे कर कोचिंग कराई। कोचिंग कराकर उसको अलग अलग कंपटीशन एग्ज़ाम में बिठाता, लेने जाना छोड़ने जाता था। समय का दौर बदला, समय का चक्र बदला, और उसकी पत्नी अच्छी सरकारी सेवा में प्रशासनिक अधिकारी के रूप में उस चयन हो गया। खुशी के मारे वह फूला नहीं समाया। पत्नी ने कहा कि अब मैं नौकरी कर रही हूँ, तुम छोड़ दो। उसने कहा नहीं, इसी नौकरी की वजह से तुम आज इस जगह पहुँची हो, इसलिए तुम अपना काम पे जाओ, मैं मेरी जगह नौकरी कर रहा हूँ वहाँ करता रहूँगा। समय का चक्र धीरे धीरे आगे बढ़ता रहा, और कुछ समय निकलने के बाद वह प्रशासनिक अधिकारी जो अपने कार्यालय में नौकरी करती थी, वहाँ से उनसे उच्चस्थ अधिकारी के साथ उनकी मित्रता हुई। मित्रता होते होते उस सर्कल में ऐसी फंसी, ऐसी उसका मन लगा कि उन अधिकारी के साथ उसके प्रेम संबंध हो गए, और वह उनके प्रेम में इतनी पागल हो गई कि अपने पति को छोड़ने के लिए तैयार हो गई। जब इस चतुर्श्रेणी कर्मचारी को पता चला कि मेरी पत्नी का प्रेम प्रसंग किसी बड़े अधिकारी के साथ चल रहा है, तो उसने बड़ी मिन्नतें करके हाथ जोड़े। उसको बोला कि तुम क्या कर रही हो, मेरे तरफ देखो, मेरे छोटे अपने बच्चे हैं, इनकी तरफ देखो। परंतु पत्नी का मन पिघला नहीं कि मैं तुम्हारे साथ नहीं रह सकती। मानो उसके दिमाग में उस पोस्ट का एक घमंड, गुरूर उसके दिमाग में चढ़ गया था। खूब कोशिश की, आए दिन वह मनाता, पर वह नहीं मानी। हद तो तब हो गई जब उसने उस बड़े अधिकारी के साथ मिलकर अपने इस पति को राह से हटाने की सोची, और संयोग से उस बातचीत की वीडियो ऑडियो उसको, पति को, उसके मोबाइल से पता चल गया। बड़ा परेशान हुआ। उसने कहा तुम जब मेरे को बिल्कुल पसंद नहीं कर रही हो और मेरे को मार्ग से हटाना चाह रही हो, मैं तुम्हारे मार्ग से स्वतः हटता हूँ। और उसने उसको छोड़कर अपने बच्चों के साथ अलग रहने लगा। कुछ समय निकला, और प्रशासनिक अधिकारी वहाँ बैठी हुई अपने कार्यालय में काम कर रही थी, और एक दिन का 2 बजे 3 बजे के आसपास चाय के समय में पास में जो रसोई घर थी उसमें एक विस्फोट हुआ। विस्फोट के कारण उसके जो केबिन है उसमें आग लगी, और वह बुरी तरह सुलझ गई। चेहरा, लगभग आधा चेहरा उसका जल चुका था। जो प्रेमी था अधिकारी, वह उसको छोड़कर भग चुका था। एक कली चिकित्सालय में पड़ी हुई थी। जब पति को पता चला कि मेरी पत्नी को इतना भयंकर दुर्घटना हुई है, दौड़ा दौड़ा हुआ आया और आकर उसकी सेवा करने लगा। वह पत्नी सोती सोती बस आंखों से उसके आंसू टपक रहे थे, और कुछ बोल नहीं पा रही थी। लगभग 1 महीने तक चिकित्सालय में उस पति ने उसकी सेवा की, बिना कुछ बोले, बिना कुछ कहे, और उसको स्वस्थ होने का इंतज़ार करने लगा। स्वस्थ हुई। स्वस्थ होते ही छुट्टी का जब दिन था, छुट्टी होने वाली थी, और पत्नी प्रतीक्षा कर रही थी पति के साथ पुनः घर जाएगी, पर पता चला कि पति आए नहीं। और एक पत्र आया। पत्र में उसने लिखा था कि यह मेरा एक फ़र्ज़ था, मेरा प्रेम था कि मैंने तुम्हें संकट में देखा, मैं दौड़ा चलाया। अब तुम ठीक हो गई हो, तुम अपने जीवन में खुश रहो, मैं अपने जीवन में खुश रहता हूँ। और वहाँ से
वह चला गया। बड़ी दूर कई जगह गया, उसको पता ही नहीं। पत्नी सिर पकड़ कर बैठी और सोचने लगी कि यह भगवान ने मुझे मेरे इस धोखे की सज़ा दी है। पति को भी उसने खोया और प्रेमी तो पककर चला ही गया था। बस यही इस कहानी का संदेश है। नमस्कार।